हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है छोटी बहू का थप्पड़। रति के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल उलट था। रति के मायके में जहाँ सब एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते। रति को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास सुमन जी भी उनका ही साथ देती और कहती, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। रति की नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती, उसका खून खोल जाता, लेकिन चुप कर रह जाती। एक दिन रति और उसकी जेठानी शीला दोनों रसोई में काम कर रही थी कि तभी शीला के पति अशोक उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है, क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी। कहते हुए चाय शीला के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और रति देखती रह गई। सब मूक दर्शक बने देखते रह गए और अशोक वहां से चला गया। शीला रोते हुए चाय की टूटी कप के टुकड़े उठाने लगी तो रति ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं। क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो ऐसा ना करते। उधर सासु माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। रति सन्न थी, लेकिन सासु माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, आप भाभी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष ही इसका है, अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके, वो तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस रख लिया बेटे ने मेरे कहने पर। सुमन जी ने कहा, अच्छा मां जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली दे तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। कहकर रति कमरे में चली गई। ये बात सुमन जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने रति के पति आरव को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई कि रात में गुस्से में आरव ने रति का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपने माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांग माँ से। आरव पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, और किस बात की माफी, किया क्या है मैंने। रति ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, अच्छा। आरव ने जैसे ही गालियां रति को देनी शुरू की, वैसे ही रति ने चटाक चटाक 2 थप्पड़ आरव के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार, जो मुझे माँ बहन की गालियां दी तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबकी जैसे चेहरे से हवाइयां उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, नाम से ये बात सबके सामने। सुमन जी ने सबको बताते हुए कहा, लगाओ इसके बाप को फोन लेकर जाए, ऐसी बहू नहीं चाहिए हमको। उनकी बेटी 6 महीने में ही इसने अपने रंग दिखा दिए। आनन फानन में रति के मम्मी पापा भागकर रति के ससुराल पहुँचे। एक ही शहर में होने की वजह से वो लोग कुछ देर में ही पहुँच गए। रति के पापा नीलेश और माँ रामा के पहुँचते ही रति के सास ससुर जेठ सब के सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। सुमन जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज ही नहीं सिखाया, ले जाइए अपनी बेटी। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी ये तो बताइए। रति बिना बात के तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। नीलेश जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और वही पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि आरव ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। रति ने कहा, अपनी बेटी की बात सुनते आरव के पास जाकर नीलेश जी ने कहा, दामाद जी देखूं तो चेहरा सब तो ठीक है। समधन जी ने फोन किया तो
मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। समझना जी। बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने आरव को थप्पड़ मार के। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे आपको, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गवार निकले, जिसको ये नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। सुमन बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती है। गाली देना, अपशब्द कहना महिलाओं को, ये सब मर्दों की निशानी नहीं, समझी आप। मैं भी मर्द हूँ, तो क्या मैं आपको गाली दूं? मर्द बनाने की बजाय आपने अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। कहाना अपना उपदेश बंद कीजिए, अपनी बेटी लेकर जाइए। जब आएंगे हाथ जोड़ते माफी मांगे तब पता चलेगा। शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा। जेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे विचारों के लोग रहते हो। और माफी कौन किससे मांगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। रति अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो रति ने दरवाजा खोला। देखा तो रति के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। रति देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी रति के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए आइए अंदर आइए। समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। आरव को जेल में बंद कराकर क्या फायदा होगा। माफ कीजिएगा समधना जी, मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और आपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आंच तो नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो सिर्फ आरव जेल में है, आगे आप सब भी वही होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप कहिए तो हम सब रति से भी माफी मांग लेते हैं। संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। सुमना जी ने कहा, तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की? बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। नीलेश जी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या है ये तो बताइए। हम तो रति को अपने साथ ले जाने आए थे। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी, आगे से उसके साथ ससुर जी कोई गाली गलौज मैं अपनी बेटी से नहीं करेंगे, तब उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। नीलेश जी ने कहा, समधी जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। सुमन जी बोल पड़ी। आखिर नीलेश जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और रति को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता है तो सिर्फ इतना कि उसकी बेटी को उसकी ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में।